हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट गेम चैनल। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो जो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है ना बच्चों, तभी हम लोग जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग मेनली थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और ये तीनों कब अप्लाई कर पाएंगे, जब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। एक्सेलरेशन और कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो ये तीनों हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या है ये मैं पहले आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहले, सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v क्या है, v है आपका फाइनल वेलोसिटी। जब फाइनली एक वेलोसिटी में रिच करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग v बोलते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से शुरू होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे t क्या है, टाइम, t जो एज यूजुअल टाइम ही होता है। और ए क्या है बच्चों, ए है आपका एक्सेलरेशन, सॉरी, ए क्या है आपका, ए है एक्सेलरेशन। और एस क्या है, एस है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, मेनली डिस्प्लेसमेंट ही यूज होता है। बाकी आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका डिफरेंस जानते ही हो क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, इन तीनों में क्या है, ए कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। पहले हमने बहुत ही मज़े तरीके से बता दिया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है बच्चों, और ये आया कैसे। ये बच्चों अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसी से ही हम लोग डिराइव करेंगे, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस उसमें है नहीं। जैसे कि आप लोगों को क्या पता है, अभी हम लोग पढ़े थे ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, लास्ट क्लास में ही पढ़े थे जब एक्सप्रेशन पढ़े थे। इसमें ही कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे जिससे हमारा ये आ जाएगा। कैसे, चलिए डी टी को मैं इस साइड अगर ले गया तो मेरा क्या हो जाएगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब दोनों साइड में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, बहुत ही सिंपल है ये। डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे, याद रखना, u से v, और टाइम के लिमिट दे देंगे 0 से t। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये v, इसका v u v इज इक्वल टू a t, और t का लिमिट क्या है, 0 से t। तो ये मेरा आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0, जो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a t। और सिंपली मैं u को उस साइड ले जाऊँ तो ये लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव होता है ऐसे। चलिए सेकंड में जाते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव होता है वो कैसे होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आसान है, बस आपको खेलना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो रिलेशन है मेनली इसको मैं नाम देता हूँ वी एन टी। याद रखना ये रिलेशन किसे किसके में देता है, वी एन टी। वैसे तो यू और ए भी होता है, पर मैं मानता हूँ जब वेलोसिटी दिया हुआ है आपके पास और जब टाइम दिया हुआ है आपके पास, या वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम निकालना है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यूज़ करना चाहिए। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं इसको मज़े तरीके से नाम देता हूँ क्या, एस एन टी। ठीक है, अब इसको डिराइव कैसे करना है, एस एन टी क्यों नाम दिया, क्योंकि मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, या तो टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिराइव कैसे करते हैं, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल डी एस बाई डी टी, ये तो हमें पता ही है। अब क्या करता हूँ मैं, डी एस को लिख देता हूँ वी डी टी, इसको यहाँ पे लेके गया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरा आया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं v की जगह में डायरेक्ट पुट करता हूँ u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, ठीक है। अब 10
इंटीग्रेट करना है इसको, 0 to s u, u तो एज यूजल यू ही रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ए टी, यहाँ पे कोई लिमिट 0 to t, ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये हो जाएगा s 0 to s इज इक्वल टू u ut 0 to t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 0 to t। चलिए ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यहाँ पे u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या नोट करना है, a क्या है, कांस्टेंट, सेम फर्स्ट में भी क्या है, a कांस्टेंट। मैं बार बार a कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको देखना ये है कि a कांस्टेंट है या नहीं है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इक्वेशन ऑफ मोशन कम लाओगे। अच्छा वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2n's। इसको मैं बोलता हूँ वी एन एस, वी एन एस। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी एन टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, एस एन टी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एन एस। ठीक है, चलिए इसको ऐसे याद रखना, वी टी एस। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वी और टी के बीच में रहता है, सेकेंड टी और एस के बीच में रहता है, और थर्ड वी और एस के बीच में रहता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। वी टी एस याद रखना, ट्रिक, ट्रिक क्या है याद रखने का, वी टी एस। चलिए इसको डिराइव करते हैं। और मुझे पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, अभी देखा हमने, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। चलिए ठीक है, और मुझे ये भी पता है ए इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ये भी पता है मुझे। अब दोनों साइड मैं अगर डी एस बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा, वी, डी एस बाई डी टी ये क्या हो जाएगा मेरा, वी, और डी वी बाई डी टी, यहाँ से डी टी कैंसिल, ए डी एस आ गया मेरा वी डी वी। ठीक है, अब करते हैं इसको इंटीग्रेशन। ये ए एस लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to s, और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट क्या हो जाएगा मेरा, 0 to v। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to s और u से v तक। अब ये आ जाएगा मेरा a s माइनस 0, ये आ जाएगा मेरा v, सॉरी ये u से v है ना, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो सिंपली आ गया मेरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू ए एस। क्या इसको लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये था तीन। हाँ तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को फॉर पार्टिकल, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, पर मैं इसको चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। पहले बोल क्या रहा है ये, for a particle moving with a constant acceleration, prove that the displacement of the nth second is given by Sn। मतलब एक पार्टिकल मान लो n सेकेंड तक मूव किया उसने, ठीक है, और n सेकेंड तक मान लो इसने 60 मीटर मूव किया, और उसने पूछा nth सेकेंड में, nth सेकेंड कैसे निकालेंगे, n माइनस 1 सेकेंड में मान लो उसने मूव किया 50 मीटर, और n सेकेंड में इसने मूव किया 60 मीटर, तो nth सेकेंड में कितना मूव किया, n सेकेंड टोटल डिस्टेंस n सेकेंड में जितना मूव किया माइनस टोटल डिस्टेंस n माइनस 1 सेकेंड में जितना मूव किया। n सेकेंड में 60 मूव किया इसने और n माइनस 1 में 50, तो टोटल डिस्टेंस 60 मीटर मूव किया। तो nth सेकेंड का कहने का मतलब है nth सेकेंड में टोटल डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब है एस एन एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सिंपल। अब एस तो मुझे पता ही है क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो पुट कर दो, यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मेरा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस इसको निकाल, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वन माइनस टू एन है ना। अब पूरा खोलते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस यू एन प्लस यू माइनस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एन ए बाई टू। तो यहाँ से यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरा बच गया यू माइनस ए बाई टू प्लस टू एन ए बाई टू। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ यू प्लस में कॉमन ले लिया प्लस ए बाई टू अगर मैं कॉमन ले लिया तो मेरा बचेगा माइनस वन प्लस टू एन। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो एस nth सेकेंड कितना होता है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। चलिए इस पर एक सिंपल ना क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अभी निपटा लेते हैं। क्या पूछा है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड ट्रैवल्स 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, मतलब s6 कितना दिया हुआ है अपना 120 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। एस nth सेकेंड क्या है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। सिंपली पुट करो एस nth सेकेंड कितना है 120 इक्वल टू यू कितना हुआ है 0 प्लस ए बाई टू एन क्या हुआ है 6 सेकेंड में पूछा है मतलब 2 इंटू सिक्स माइनस वन, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू ए बाई टू इंटू 11। ए हो जाएगा मेरा 120 इंटू टू बाई 11 जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, ये आता है हमारा 2.18 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए आ जाएगा हमारा 0.218 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद एक बहुत बढ़िया जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, अब u वेलोसिटी स्टार्ट होके वो कोई डिस्टेंस s ट्रैवल किया और वो रुक गया का मतलब हो गया v क्या हो जाएगा इसका 0। तो कोई ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट होता है, किसी पॉइंट में जाके रुक जाता है, उसमें जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसका मेन कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है, जब स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेगा तो फाइनल वेलोसिटी हमारा हमेशा क्या होगा 0। सेम स्टॉपिंग टाइम में भी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा 0, बस यही नोट करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। कौन से यूज करूँ बताओ, मुझे क्या पता है, v इज इक्वल टू 0 पता है। अगर v इज इक्वल टू 0 पता है और s निकालना है, वी एस कौन सा था, v एंड s कौन सा था, v टी एस ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन नहीं निकालेंगे। तो वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ से s निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना u स्क्वायर बाय 2a, u स्क्वायर बाय 2a। सिंपल है ना। हाँ अब ये क्या आया, s इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब एक चीज़ आपको देखना है, इसमें नोट करना है, जब वेलोसिटी u से जा रहा है u से जा रहा है और v 0 होने के लिए वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा मेरा माइनस यू स्क्वायर बाई टू इंटू माइनस ए जो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू। तो
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है मेरा u स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। स्टॉपिंग टाइम, टाइम और फर्स्ट इक्वेशन टाइम और वेलोसिटी के बीच में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर दो, मेरा हो जाएगा v 0 है इज इक्वल टू u माइनस एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव ए टी, तो u इज इक्वल टू ए टी, सो t is nothing but u by a। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। मान लो एक ऑब्जेक्ट है u, एक ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, वो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो गया और उसको स्टॉप पे उसको टाइम लगा मान लो n मान लो s डिस्टेंस में मूव किया। अब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को nu कर दूँ सेम v इज इक्वल टू 0, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा s निकालना है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, u कितना हो गया एन यू होल स्क्वायर बाई 2 है, ये हो जाएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2 है जो कि हो जाएगा एन स्क्वायर एस। सिमिलरली यहाँ पे अगर टाइम निकालना है मुझे तो t इज इक्वल टू यू की जगह एन यू बाई है, t इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू एन, ये भी एस डैश, ठीक है। इफ u becomes n times then s becomes n square times that of previous value, जो कि मैंने बताया। if u becomes n times then t becomes n times that of previous value, जो कि ये वाला। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन, the two cars start off at with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। पहला u1 कितना दिया है 2 मीटर, जो मिलता है वो लिख लो। u2 कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। इन अ स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। एंड a2 कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पोजीशन एट द सेम टाइम, मतलब t1 इज इक्वल टू t2 और लेंथ ऑफ द पाथ मतलब s1 इक्वल टू s2, क्योंकि बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट्स। फाइनल पॉइंट्स मतलब फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम, फाइनल पॉइंट्स मतलब सेम। यहाँ पर फाइनल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जब एक वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो बी में जाकर स्टॉप हो रहा है, तो दूसरा भी ए और बी में जाकर ही स्टॉप हो रहा है, तो S1 इज इक्वल टू S2। S1 क्या है u t, मान लो T1 इक्वल टू T2 और मैंने t ले लिया, S1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हैंड होता है ना, तो मैं u2t प्लस हाफ ए कितना हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2t इसकी प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली S2 कितना हो जाएगा मेरा, u क्या है 4, t क्या है t प्लस हाफ इंटू ए क्या है 1 इंटू टी स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा ये 4t प्लस टी स्क्वायर। अब S1 इज इक्वल टू S2 होता है, मुझे क्या निकालना है टाइम, देन s निकालना है मुझे, है ना, तो टाइम निकाल लेता हूँ मैं 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2t, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2t, तो मेरा आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0, t कॉमन ले लो तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या तो t इज इक्वल टू 0 आ सकता है या t इज इक्वल टू 4 आ सकता है। अब t इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 टाइम में कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, तो t इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 4। अब t इज इक्वल टू 4 है तो s तो मैं कहीं से भी निकाल लेता हूँ, क्या आया था 2t प्लस टी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट t इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 इंटू 4 प्लस टी स्क्वायर इज 16, दिस इज 8 प्लस 16, दिस इज 24 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, a train traveling at 20 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का अप्रोचिंग प्लेटफॉर्म u ऑफ ट्रेन कितना दिया है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई बात नहीं। Platform, bird is sitting on a pole on the platform when the train is at distance of 2 kilometers from a pole, brakes are applied which produce a uniform deceleration in it. Uniform deceleration. Equation of motion लगा सकता हूँ. At an instant, the bird flies towards the train at 60 kilometers per hour and after touching the nearest point on the train flies back to the poles and then flies towards the train and continues to be listened.
हो क्या रहा है, मान लो एक ट्रेन है और ये एक पोल है। यहाँ पे बोला ट्रेन और पोल के बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और ट्रेन मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे एक बर्ड पंछी बैठी है यहाँ पे पोल में। जब ये 2 किलोमीटर दूर था ये ट्रेन ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, एक्सेलरेशन कम होते गया, और फाइनली v इज इक्वल टू 0 हो गया पोल में। ठीक है, v इज इक्वल टू 0 हो गया पोल में। अब जब इसने ब्रेक अप्लाई किया, ये बर्ड भी साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे। ये यहाँ पे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कितने स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये फाइनल पूछा है कि ट्रेन जब v इज इक्वल टू 0 हो गया तो उस टाइम में बर्ड ने कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो पहली चीज मुझे क्या निकालना है, ट्रेन कब v इज इक्वल टू, कितना टाइम लगा ट्रेन को 0 होने में। तो मेरा क्या है, u दिया हुआ है, v मतलब पता है v और t के बीच में रिलेशन, v इज इक्वल v स्क्वायर। अच्छा क्या दिया हुआ है, s, मुझे s पता है और v पता है, t निकालना है। तो क्या निकल, कौन सा इक्वेशन डालूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, a आ जाएगा, फिर मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस कितना दिया हुआ है 2, तो u कितना था मेरा 20, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 माइनस 400 इक्वल टू 4a। a कितना आ जाएगा मेरा माइनस 100 मीटर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आ गया। तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम निकाल सकता हूँ। v कितना हो जाएगा 0, u कितना है मेरा 20, u है मेरा 20 माइनस 100t, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100t इज इक्वल टू 20, तो t इज इक्वल टू 1/5। अब t अगर 1/5 आ रहा है, उतने टाइम में बर्ड ने कितना ट्रैवल किया, तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस, दिस इज ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हुआ है 60 इंटू टाइम कितना है 1/5, तो इसने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा घुमाया गया है इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, वरना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो गिवन है लिख लो, u इक्वल टू 0 विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड तक क्या है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। If it covers S1 distance in first 5 सेकेंड, S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट 5 सेकेंड में, बहुत बढ़िया। देन S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने नेक्स्ट 10 सेकेंड में, नेक्स्ट 10 सेकेंड याद रखना, नेक्स्ट 10 सेकेंड। फाइंड रेशियो बिटवीन S1 एंड S2, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, S1 निकाल लेता हूँ। मुझे पता है क्या, u पता है, हाँ, u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। u तो सिंपली S1 तो सिंपली निकल जाएगा क्योंकि u 0 है, तो S1 क्या हो जाएगा मेरा हाफ ए टाइम 5 सेकेंड 25, तो 25a/2, इसको नोट करके रखो। अब S2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब ये ऐसा है, पहले 5 सेकेंड में इसने S1 ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में इसने S2 ट्रैवल किया। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड का मुझे निकालना है, तो मुझे पहले यह v निकालना पड़ेगा। v मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, एक इसने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे u 0 होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से मूव करके एक v वेलोसिटी गेन कर लिया है। वही v जो S1 का है, वही v क्या कहलाएगा, u S2 के लिए। इतना समझ में आया। तो v निकाल लेता हूँ मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसके ये v, u है 0 प्लस a और t 5, तो v कितना आ जाएगा मेरा 5a। अब सिंपली S2 निकाल सकता हूँ मैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, u कितना है 5a, टाइम कितना है 10, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर कितना है मेरा 10, तो 100, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 50a प्लस 50a इज इक्वल टू 100 है। तो S1 बाई S2 अगर निकालूँ मैं,
तो मेरा कितना आ जाएगा, S1 कितना है 25A/2/100, दैट इज 25A/2 इंटू 1/100, जो कि ए कैंसिल हो गया, ये 4 जो कि 1/8 आ गया। तो S2 इज इक्वल टू 8 ऑफ S1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग का इंपॉर्टेंट है यही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ए बुलेट लूजेस 1/n ऑफ इज वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू ए प्लेन। एक ये बुलेट है, ये बुलेट है, सिंपल बुलेट। ये बुलेट एक प्लैंक को पास किया और इसने अपना वेलोसिटी लूज कर दिया, कितना, 1/n। ठीक है, अब बोला व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। स्टॉप द बुलेट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा, v इज इक्वल टू 0, फाइनल v फाइनल इज इक्वल टू 0। अब मान लो इसने n प्लैंक्स मूव किया, n प्लैंक्स मूव किया, v इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू 0 पाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं vf नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एक चीज़ क्या फोकस कर रहा हूँ, मान लो इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया एक प्लैंक को कवर करने के लिए, फर्स्ट प्लैंक को, एक प्लैंक को फर्स्ट और वन प्लैंक कवर करने के लिए मान लो इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, वो एस पहले मैं निकाल लेता हूँ, वो एस निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, v कितना हो गया, v हो गया मेरा एक प्लैंक को कवर, एक प्लैंक में इसने 1/n लूज किया, मतलब मान लो u था इसने, तो u/n लूज कर दिया, तो मेरा v हो गया u 1 minus 1/n, 1 minus 1/n। तो सिंपली u, और मैं लिख सकता हूँ इसको u minus u/n है ना, तो u minus u/n स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से s निकल जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाए u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस माइनस 2u/n माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो s आ गया मेरा u स्क्वायर माइनस 2u/n स्क्वायर बाई 2a। ये आ गया। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन लूँगा, क्या कॉमन लूँगा, ये u स्क्वायर होगा ना, सॉरी, क्या कॉमन लूँगा मैं, यहाँ से u स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लिया तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 2/, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे माइनस ए तो लेना ही पड़ेगा, है ना। ठीक, तो मेरा ये इक्वेशन u स्क्वायर इज इक्वल टू 2/n माइनस 1/n स्क्वायर बाय 2a आ गया। ठीक है, अब मान लो vf इज इक्वल टू 0 है, vf 0 है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as। अब मान लो 2a/ns, अगर एक प्लैंक के लिए इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया तो n प्लैंक को कवर करने के लिए ns डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये कितना हो गया, s कितना हो गया 2a/ns। एक्सेलरेशन नेगेटिव, v फाइनल क्या है मेरा 0, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/ns। अब यहाँ से मैं s की वैल्यू अगर यहाँ से डाल दूँ मैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/n इंटू, यहाँ से s की वैल्यू डाल देता हूँ u स्क्वायर 2/n माइनस 1/n स्क्वायर बाई 2a। u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरा आ जाएगा n इज इक्वल टू 2a, ये 2a यहाँ से 2a कैंसिल हो गया, तो ये n इज इक्वल टू 1/2/n माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ मैं, n स्क्वायर एलसीएम ले लूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1/n स्क्वायर 1/, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा n स्क्वायर बाई 2n। तो इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, मैंने क्या लगाया, इसने बोला कि एक बुलेट है, एक बुलेट जो है वो एक प्लैंक को कवर जब कर रहा है तो u/n 1/n, u/n जो है वो वेलोसिटी लूज कर रहा है। तो मैंने वैल्यू एक प्लैंक को कवर करने के बाद का वेलोसिटी निकाल लिया मैंने u माइनस u/n, बहुत बढ़िया। और उससे मैंने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। एक प्लैंक को कवर करने के लिए, एक प्लैंक को जब कवर कर रहा है तो डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद n प्लैंक को कवर करने के लिए ns डिस्टेंस लगेगा और vf क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एस डिस्टेंस यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लगा दिया और इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर करके आंसर निकाल दिया सीधा एन। सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगा के हमारा आंसर है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं समझाना, बस मुझे एक चीज़ समझाना है, रिएक्शन टाइम क्या होता है। मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने सोचा कि चलो मैं बाइक लेके कहीं घूमने जाता हूँ। तो मैंने सोचा और उसके 10 सेकंड बाद मैंने बाइक को उठाया, बाइक को हाथ लगाया और मैं घूमने गया। तो वो 10 सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम। ये 10 सेकंड है मेरा रिएक्शन टाइम, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट जो है हमें ध्यान लगाना है। ये होता है रिएक्शन टाइम। अब देखते हैं, ए कार इज मूविंग विद स्पीड यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है मेरा u. Driver of the car sees red traffic light, his reaction time is t. Then find out the distance traveled by the car after the instant when the driver decided to apply the brakes. Assume uniform transition. अच्छा, तो 30 सेकेंड क्या हो गया इसका रिएक्शन टाइम, 30 सेकेंड रिएक्शन टाइम हो गया। और पहले ब्रेक्स, assume uniform, फाइंड आउट डिस्टेंस निकालना है मुझे, कितना ट्रैवल किया उसने जब उसने ब्रेक लगाया, ठीक। तो सिंपली मुझे पता है क्या कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है यू स्क्वायर बाई 2 है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 है। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा। एक तो यू स्क्वायर बाई 2 है, ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, मतलब उसने जब ब्रेक अप्लाई किया वहां से जाके स्टॉप होने के लिए कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया, एस, जो कि यू स्क्वायर बाई 2 है। पर उसके रिएक्शन टाइम जब सोच रहा था वो टी, ब्रेक अप्लाई करने से पहले 30 सेकेंड तक वो कार मूव हुआ, कितने वेलोसिटी से मूव हुआ, यू वेलोसिटी से मूव हुआ, तो डिस्टेंस कितना मूव किया, यू टी। तो ये भी तो ऐड होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, तो S1 प्लस S2 जो कि हो जाएगा यू टी प्लस यू स्क्वायर बाई 2। बस